और 5-5 अमृत देती है। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, 5 अमृत दे रही गाय। आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं कि जो घास में से आपको अमृत निकाल के दे? एक अमृत, 5 अमृत की छोड़िए। किसी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी को जानते हैं जिसमें आप घास इन्वेस्ट करें और वो बदले में रिटर्न, कॉर्पोरेट कंपनी क्या देती है? रिटर्न देती है ना, रिटर्न में आपको एक भी अमृत दे दे। ऐसी किसी कॉर्पोरेट कंपनी को जानते हैं आप? तो जो मनुष्य के बस की बात नहीं है वो काम गौमाता करती है। अब आप बताइए, उस गौमाता को बचाना ये अक्ल की बात है या बेवकूफी की बात है? ये गौमाता को बचाना ये विज्ञान है या गौमाता को मरने देना ये विज्ञान है? आज गौमाता के सामने सबसे बड़ा खतरा मुसलमान नहीं है। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है देश को कि मुसलमान खतरा है। गौमाता के सामने सबसे बड़ा खतरा है जो कॉर्पोरेट कंपनीज है। क्योंकि जब एक गाय को काटा जाता है तो उसका चमड़ा बिकता है। वो चमड़ा ये लोग काम लेते हैं, उसका मांस काम लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसकी हड्डियां काम लेते हैं। कोई जमाने में टूथपेस्ट के अंदर हड्डियां डालते थे, हड्डियों का चूरा। बहुत सारी एलोपैथी की मेडिसिन के अंदर हड्डियों का चूरा काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद उसका खून काम लिया जाता है। पहले जो महिलाएं गर्भवती होती थी तो उनको डेक्सोरेंज नाम का टॉनिक दिया जाता था, आयरन टॉनिक। उसके अंदर लिखा रहता था बोवाइन। बोवाइन मतलब गाय से प्राप्त। आप डिक्शनरी खोल के देख लीजिएगा बोवाइन का मतलब। तो गाय के खून से वो बनती थी औषधि। आज भी मरी, आज डेक्सोरेंज पे प्रतिबंध लग गया, वो दूसरे नाम से बनने लग गई। फिर गाय की चर्बी, हम लोग साबुन लगाते हैं, क्या सुगंध आ रही है, क्या सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है, उसके अंदर गाय की चर्बी है कि नहीं है आपको क्या पता है? साबुन के अंदर भी गाय की चर्बी रहती है। मैं पूछता हूं आप लोगों को, क्या कभी किसी मुसलमान ने आपके मुंह में हड्डियों का चूरा डाला? लेकिन टूथपेस्ट कंपनी ने डाला और उनको गवर्नमेंट का पूरा प्रोटेक्शन मिला। वो क्या मिलाते अपने टूथपेस्ट के अंदर कभी बताया नहीं गया। और टूथपेस्ट की कैसी बेईमानी है। एक कॉलगेट नाम की कंपनी है, पहले कॉलगेट बिकता था, फिर अचानक आ गया कॉलगेट शक्ति। अरे इतने सालों से तू बिना शक्ति का बेच रहा था, अचानक तेरे को ध्यान आया कि भाई शक्ति वाला बेचना चाहिए, लोगों के दांत गिर रहे इसलिए या दांत खराब हो रहे हैं, तो शक्ति वाला बेचना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद आया कॉलगेट टोटल। तो यार पैसे पूरे ले रहा था और माल अधूरा, आधा अधूरा दे रहा था। माल का को टोटल नहीं दिया तूने। फिर उसके बाद आया कॉलगेट विथ लॉन्ग। तो लौंग तो हम लोग हमारे दंत मंजन में तुम ऐड देते थे कि दंत मंजन खराब है, उसमें तो लौंग रहता ही था ना। फिर आया कॉलगेट विथ एक्टिव सॉल्ट। अब ये बताओ, सॉल्ट भी 2 प्रकार के होते हैं क्या, पैसिव और एक्टिव? बेशर्मी से आराम से ऐड दे सकते हैं। इन कॉर्पोरेट कंपनीज को झूठ बोलने की पूरी आजादी हमारी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि उनसे हफ्ता खाती है। जो भी गवर्नमेंट हो, आज की गवर्नमेंट या आज से पहले की गवर्नमेंट या इस प्रदेश की गवर्नमेंट या दूसरे प्रदेश की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबको हफ्ता मिलता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अभी उसने निकाला कॉलगेट विथ चारकोल। अबे यार, हम लोग इतने साल से चारकोल कर रहे थे, 35 साल पहले तूने चारकोल छुटवाया, अब वापस चारकोल पे लेके आया। बेवकूफ बनाया हमारे को। इसलिए कॉर्पोरेट कंपनी जो है, इन्होंने हमारे मुंह में हड्डियों का चूरा डाला। हमारा एकादशी का व्रत हो, नवरात्रि का व्रत हो, हमने आराम से डाला, इसलिए हमारा कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने दंडवत करते हैं, भगवान बोलते हैं अरे गाय की चर्बी शरीर पे लगा के यार दंडवत कर रहा है इधर। गाय की चर्बी का साबुन, क्या सुगंध आ रही है। जिस साबुन के अंदर ज्यादा फेस आता है, ज्यादा झाग आता है, इसका मतलब निश्चित रूप से उसके अंदर चर्बी है, क्योंकि तेल वाला साबुन जो है उस पर ज्यादा झाग नहीं आता है। तो कभी मुसलमान ने आपके शरीर पे चर्बी नहीं लगाई, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनी लगाई, और इतनी शातिर तरीके से लगाई, उसका कोई प्रचार नहीं है। एक भी आंदोलन इनके खिलाफ नहीं हुआ है। एक कसाई जब गाय को काटता उसको केवल 300 रुपए मिलते थे देवनार कत्ल खाने के अंदर। इलीगल काटता था उसको केवल 150 रुपए मिलते थे। और ये लोग जब गाय काटते हैं इनको 60-60 हजार रुपए मिलते हैं। कसाई को 1% भी नहीं मिलता है, इनको 60 हजार रुपए मिलते हैं। इनके खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं। आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, इनके खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है। इसलिए जब हम युद्ध करने निकले, गाय बचाने निकले, तो सबसे पहले ये तो पहचाने कि गाय का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। दुश्मन ही पता नहीं और हम गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को बड़े खुश होते हो कि मेरा बच्चा एमबीए हो गया है, सीए हो गया है, ये हो गया है, और उस फलाना कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी मिल गई, इस कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी मिल गई है, तो ये शर्म की बात है, आपने अपने बच्चे को बेच दिया है गो हत्यारों को। ये कोई गर्व की बात नहीं है। किस लिए इतना पढ़ाया लिखाया है? देश के साथ गद्दारी करने के लिए। इसलिए बच्चों के अंदर स्वाभिमान जगाइए कि ये बच्चा जो है कि ये तेरे को बिकने के लिए नहीं बनाया हमने, तेरे को बिकने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया नहीं है। और आपके मन में आता होगा ठीक है, ये तो आपने बता दिया बहुत सारी बातें कि गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से ये सब फायदे हैं।